नमस्कार, मैं निकिता पांडे रणभेरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज रणभेरी की टीम लेके आई है नेताजी कहिन की अगली कड़ी, जिसमें हम बात करने वाले हैं वाराणसी से कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह पटेल से। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, आप बताइए। वर्तमान समय जो आगामी चुनाव 22 की होने वाली है, उसके लिए हमारे बनारस जनपद के 8 विधानसभाओं में, जिसमें 5 ग्रामीण क्षेत्र में है और 3 शहरी क्षेत्र में है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नया पंचायत अध्यक्ष की चुनाव करते हुए प्रत्येक नया पंचायत कमेटी बना करके फिर ग्राम सभा अध्यक्ष और बूथ की तैयारी, प्रत्येक बूथ पर 10 लोगों के जोड़ने की तैयारी की जा रही है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर आपके पार्टी के? वर्तमान मुद्दा ही मुद्दा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर कि चुनाव का मुद्दा न बन पाए, क्योंकि वर्तमान सरकार में जिस तरह से जनता त्रस्त है, चाहे किसानी का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र का मुद्दा ही मुद्दा है। प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी जी ने 40% सीट की बात की थी महिलाओं के लिए, तो क्या ये पंचायती चुनाव में जैसे कहा जाता है कि महिलाओं के नाम पे पुरुष ही पूरा कार्यकाल देखते हैं, तो क्या इस बार भी यही होने वाला है? वर्तमान समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश से महिलाओं का शोषण हो रहा है, आए दिन सरकार के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तमाम ऐसे केस आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही पता लगता है। और हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बहन प्रियंका गांधी जी, जिस पर कि लगातार इसका विरोध करते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रही हैं, और जो 40% की बात है, इसमें कांग्रेस पार्टी महिलाओं को उठाने की अब प्रयास कर रही है। स्मार्टफोन और स्कूटी की बात की है उन्होंने लड़कियों के लिए, तो लड़कों के लिए क्या होगा? वर्तमान समय में जो इस समय समाज में चल रहा है कि प्रथम वरीयता बच्चों लड़के को दिया जाता है, लड़कियों का अवहेलना की जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी बहन प्रियंका गांधी जी ने यह वचन दिया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो जो ग्रेजुएशन में लड़की पढ़े जाएगी उसको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और स्मार्टफोन देने की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी जो है वो जातिवाद की राजनीति खेलती है, तो ऐसे जब आप बोल रहे हैं कि एक मतलब सिर्फ लड़कियों को ही आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये भी तो एक पार्शियलिटी हो गया ना लड़कों के साथ। नहीं, इसमें केवल लड़कियां नहीं है, 40% महिलाओं को दिया गया, 60% तो लड़के ही रहेंगे। 20 लाख रोजगार की बात की है, कैसे आप 20 लाख रोजगार देंगे? आज तक देश के अंदर जो भी कोई रोजगार की व्यवस्था की है, कांग्रेस ने ही की है। कांग्रेस को आता है कि रोजगार कैसे दी जाती है और देश को कैसे चलाया जाता है, यह कांग्रेस जानती है। बताइए कैसे, मतलब क्या करेंगे ऐसा आप कि 20 लाख रोजगार दिया जाएगा, किस तरह से, क्या होना चाहिए? अब तक हमारे देश में जो भी उद्योग लगे हैं, किसके रुजू में लगे हैं? कांग्रेस के रुजू में लगे हैं, और कांग्रेस ने ही जो बनाया है, वर्तमान सरकार उसको बेचने का काम कर रही है। सिर्फ स्मार्टफोन और स्कूटी देने से रोजगार मिल जाएगा? मतलब ये रोजगार का नहीं है, उनको एक सुविधा मिल जाएगी, वो आसानी से अपने कॉलेज जा सकती है और पढ़ सकती है। इसलिए स्मार्टफोन और स्कूटी की व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई है। प्रतिज्ञा रैली में इतना भीड़ लगाया गया है, इससे आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग दिखाना नहीं चाहते, जनता ऊब चुकी है वर्तमान सरकार से। 32 साल से कांग्रेस की नहीं रही है, और ये जो क्रमशः एक बार तेरी एक बार मेरी वाली सरकार जो चलती रही है, इसलिए इस बार जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ हो गया है। हम लोगों ने तो सुना कि लोगों को बुलाया गया था बाहर से, पूर्वांचल से, जौनपुर से लोगों को बुलाया गया था प्रतिज्ञा रैली में, इस बात पे आप क्या पुष्टि करेंगे? बुलाया नहीं गया था, यह सूचना दी गई थी कि बहन प्रियंका गांधी जी का यहाँ पर प्रतिज्ञा रैली, जिसमें बाद में उसे किसान रैली के रूप में दिया गया, और बहन प्रियंका जी पर जनता का विश्वास था। उनके विश्वास को कायम रखते हुए जनता वहाँ पर स्वेच्छा से आकर भीड़ मचाई थी। कि आपने किसानों की बात की कि किसान के कर्ज को माफ़ किया जाएगा, तो किसी ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है, किसी ने कम, तो क्या सबका होगा कि सिर्फ जो कम लिया है उसका होगा? कांग्रेस जो कहती है वो करती है।
दीदी के यानी घोषणा पत्र में है, उनके जो वचन में है कि किसानों का अब तक जो कर्ज जिस किसान के पास जो भी होगा पूरा कर्ज माफ़ होगा, बिजली का बिल हाफ होगा, और कोरोना काल में जो भी कर्ज हुए हैं लोगों के ऊपर उसको भी माफ़ करने की उनका प्रतिज्ञा है। कांग्रेस से इस बार सीएम चेहरा कौन हो सकता है? कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, किसी का चेहरा नहीं होगा। यह एक संगठन के माध्यम से जिसको यानी हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसके ऊपर केंद्रीय जो कमेटी है वह जिसको सीएम का चेहरा घोषित करेगी वह सीएम का चेहरा होगा। वर्तमान सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? इसके विषय में यानी प्रदेश की जनता से जाके पूछे तो हमसे कहीं बेटर वो बता देंगे। प्रदेश की जनता तो भाजपा ही कर रही है। भाजपा नहीं कर रही है, केवल कुछ लोग उनके जो पिछले हैं वो भाजपा चला रहे हैं, वो भी ग्रसित हैं। वो भी 103 रुपया लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं और 95 रुपये लीटर वो भी डीजल ले रहे हैं। 200 रुपये लीटर 200 रुपये किलो सरसों का तेल वो भी खरीद रहे हैं। ये नहीं है कि आम जनता के लिए अलग है और भाजपा के लिए अलग है, मगर उनकी मजबूरी क्या मजबूरी है, और वो अब आज भाजपा कह रहे हैं, मगर अब खाली जब आमने सामने देख लेते कि सामने वाला भाजपा माइंडेड है उसी से भाजपा करते हैं। जनता के बीच में जाके बोलेंगे तो उनको जनता उत्तर देना शुरू कर दी है। अगर आपकी सरकार आई तो आप महंगाई दर कैसे कम करेंगे? इसके लिए हमारे इससे पहले मालूम है कि जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो देश की स्थिति क्या थी और वर्तमान समय की क्या स्थिति है आम जनता जानती है। जब देश के अंदर खाने की व्यवस्था नहीं थी उस समय कांग्रेस ने ही आज यहाँ तक पहुँचाई है। आज बनी बनाई गृहस्थी है, कोई आकर खाली उसे जैसे में चाहे उसे बेच ले, जैसे में यूज कर ले, जैसे जो मनमानी कर ले, मगर कांग्रेस जानती है कि महंगाई दर कैसे कम की जाती है। कांग्रेस इस तरह जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को क्योटो बनाने के लिए कहा था, तो आप क्या बनाएंगे वाराणसी को? आप बनारस की हैं, जरा मेन रोड से जरा लिंक रोड पे चल जाए, अब क्योटो समझ में आ जाएगा। अभी पानी बरसा था ना कुछ दिन पहले, आप गए होंगे किसी रोड पर, तो यदि जिस भी सवारी साधन गए होंगे तो कोई पता नहीं लगा होगा कि कहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है और कहाँ क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अगर एक लाइन में परिभाषित करना हो तो आप क्या कहेंगे? अब उनके लिए हमारे पास कोई शब्द है ही नहीं है कि उनको मैं कुछ कह सकूं। देश की जनता, प्रदेश की जनता सब कह रही है, और जो कर रही है वो आप अच्छी तरह जानती हैं कि प्रदेश की जनता उनको क्या कर रही है। 2017 में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन की थी, इससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गठबंधन से तो हमें पार्टी को नुकसान हुआ था, और रही बात 2022 में, अभी तक तो जहाँ मेरी जानकारी में गठबंधन करने की बात नहीं है, और शेष शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा, हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं, उनके सब उसका जो भी निर्णय करेंगे हम लोग उसका फॉलो करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि विधानसभा में 8 सीटें हैं और कांग्रेस एक भी सीटों पे नहीं है, तो इस बार कितनी सीट लाएगी कांग्रेस वाराणसी से? देखिए, बनारस की जनता एक भावुक है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ पर छलावे में आ गए, जो उन्होंने झूठी आश्वासन, झूठा वादा किया, उस छलावे में आकर के बनारस की जनता ने इनको मौका दे दिया, भरपूर मौका दिया, 8 में 8 सीट दे दिया। मगर वो जितना जैसा वो लोग कर रहे हैं, अब इस बार उनका खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। 32 साल से कांग्रेस आई नहीं, तो इस बार क्या लगता है आपको कि कांग्रेस आएगी? जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी आई हैं, तब से आप लोग मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे, आप लोग भी दिखाते होंगे कि जनता के अंदर एक नई उत्साह और एक नया भरोसा और एक नया विश्वास आया है, और इससे लगता है कि 22 में कांग्रेस की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। जैसा कि देखा गया है कि वाराणसी में शुरू से बीजेपी का दबदबा रहा है, तो आप किस रणनीति से कांग्रेस को यहाँ लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का दबदबा नहीं था, बीच में छलावा और झूठी आश्वासन, झूठी लालच जो दिए, और बनारस की जनता, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भावुक और भावनात्मक में आकर के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, और नहीं तो यहाँ पर इससे पहले का उतार के देखिएगा तो कांग्रेस के सिवा कोई था ही नहीं। और जो जवाब देने की बात कर रहे हैं, अभी
मेदीगंज में रैली हुई है। अभी प्रियंका गांधी की रैली के बाद इनको इतनी खलबली मच गई, क्या ज़रूरत थी उनको 40 बीघा ज़मीन काट कर किसानों का? वहाँ किसान आपस में लड़ेंगे, अभी नहीं। सारे ज़मीन, क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं यहाँ पर, बड़े किसान नहीं हैं कि 40 बीघे का एक आदमी का चक होगा। सारी ज़मीनों को उन्होंने जुताई करके चौरस कर दिया है। किसका नंबर कहाँ गया, किसका खेत कहाँ गया, उसे पता नहीं। अरे आपको रैली करनी थी, काउंटर देना था प्रियंका गांधी जी का, तो 10 दिन और बिता लिए होते, धान कट जाता, उसके बाद आप कर लेते। मगर जो अन्न का नुकसान किए हैं, जो अन्न नुकसान हुआ है, आप पैसे से उसकी भरपाई नहीं कर सकते। कम से कम 400-500 कुंटल धान होता, उससे कम से कम कुछ लोगों का पेट भरता ना। पैसे से पेट नहीं भरेगा, मगर वहाँ मुआवजा दो, मुआवजा दे दो, और किसी की हत्या करो, मुआवजा दे दो। ये मुआवजे की सरकार है। यह सरकार आम जनता इस जनमानस को समझ गया है। और रही बात बनारस की, भाजपा में की बात कर रहे हैं हम, इस रैली को आप यदि देखे होंगे तो उसी से अनुमान लगा जाएगा कि कितना बनारस की जनता भाजपा में है। अगर कांग्रेस की सरकार इतनी अच्छी है तो अजय राय जी कैसे हार गए पिंडरा से? अजय राय जी पिंडरा से जितना वोट पा करके वो जीतते थे, उतना वोट पाए हैं। और ये जो लोगों को जातिगत के आधार पर उन्होंने जो जोड़ा, कई दलों को लोग के झूठी आश्वासन दिए। वहाँ पर चूँकि कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर अनुप्रिया जी को सीएम बनाए। जहाँ मौर्य रहे वहाँ केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने के बाद की। जहाँ राजभर समाज के रहे ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद की। इसलिए सब छलावे में आकर के सबने एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इसलिए माननीय अजय राय जी वहाँ से इस बार पिछली बार चुनाव में हारे हैं। आगामी चुनाव में देखिएगा जितने वोट से वो जीते हैं, उससे अधिक वोट से माननीय अजय राय जी जीतेंगे। तो क्या अगर कांग्रेस की सरकार आई तो दबे कुचले पिछड़े लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा? दबे कुचले लोगों को तो हमेशा कांग्रेस पूछती रही है, हमेशा पूछती रही है। देश की जो जनता के प्रति जो कांग्रेस का नज़रिया रहा वो किसी दल का हो नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई ना कोई जाति है न कोई धर्म है। ये सभी जात की पार्टी है और सभी धर्म की पार्टी है और सबको बराबर सम्मान देने वाली पार्टी है। और इसलिए अब लोगों के दिमाग में आ गया है कि अब देश को सही ढंग से चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ही चला पाएगी, और न कोई जल जो जातिगत पार्टी हो या जो धर्म की पार्टी हो वो कतई देश को चलाने में असफल हुए और कतई नहीं चला पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ के जिला अध्यक्ष होने के नाते जनता को क्या संदेश देंगे? मैं काशी वासियों एवं प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करूँगा कि किसी के छलावे में ना आवे, किसी के झूठे जो वादे कर रहे हैं उनके वादे को नहीं, गंभीरता से लोगों के इतिहास को जान ले, हर दल के इतिहास को जान ले, उसके बाद अपने मतदान करने का कष्ट करें। दिन पर दिन जो महंगाई बढ़ रही है इस सरकार में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई से तो पूरा देश ही त्रस्त है, और जो महंगाई का सबसे बड़ा कारण है कि कच्चा तेल का कीमत जो कम हुआ है होने के बावजूद भी जो ऐड बैड सेट लगा करके इतना ज़्यादा महंगा कर दिए हैं कि रोज़ाना यह एक व्यवसायीकरण वाला है। पहले सरकार थी 2-3 रुपये बढ़ाती थी, वो भी साल 6 महीने पर, और जनता कहीं विरोध करती थी कुछ उसके माइनस कम कर देते थे। या इस क्रम से बढ़ाए हैं 10 पैसा पर डे, 20 पैसा पर डे, हर 10 दिन के बाद रेट बढ़ा। पैसे जोड़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिससे कि डीजल पर किसानी महंगी हो गई, माल की ढुलाई कम महंगी पड़ गई, यातायात की इतना महंगाई पड़ गई है कि महंगाई का ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। पूरा प्रदेश त्रस्त है। टंकी पर जाके लोग तेल भरा रहे हैं ना, जितने में लोग 2 लीटर भराते थे, हम लोग भी अपनी गाड़ी लेके जाते थे कि 3000 में टंकी फुल हो जाती थी। अब 3000 यानी 5000 देने पर भी टंकी नहीं भर पा रही है कि टंकी हमारी फुल हो। लोग तेल भरा रहे हैं और हर टंकी पर फोटो लगा है माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब तेल भराने के टंकी बंद करने के बाद जब पर्स निकालते हैं तो देखते हैं फ़ोटो, तो क्या इतने अच्छे शब्दों से नवाजते हैं कि अब उसको मैं आपको नहीं बता सकता। मगर टंकी पर कभी जाकर तेल भराने वाले से पूछ लीजिए, वो आपको अच्छे ढंग से बता देंगे कि क्या महंगाई का असर है। Audio Jungle.
खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।